जैन योग के 43rd सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा समाधि शतक ग्रंथ का 18th स्वाध्याय है और जैन योग का 43rd सेशन है। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह का जैन योग के इस मंच के ऊपर इस स्वाध्याय श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। प्रणाम जितू भाई। प्रणाम। जैन मंच के जैन योग के इस मंच पर विगत कुछ महीनों से हम समाधि शतक का स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्यपाद देवानंदी जी ने समाधि शतक में आत्मा की 3 अवस्था की चर्चा करते हुए कहा है कि मूलतः आत्मा की 3 भिन्न अवस्था हैं, बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था और परमात्मा अवस्था। बहिरात्मा अवस्था वह है जिसमें आत्मा बाह्य पदार्थों को प्राप्त करके खुश होता है, सुखी होता है, आनंद प्राप्त करता है, पर को स्व मान करके जीता है और पर में ही आनंद की अनुभूति करता है। जब यह पता चलता है कि पर हैं, पर से कभी आनंद, शांति, सुख आदि प्राप्त नहीं हो पाता है, तब वो उनसे मुक्त होकर के स्व में लीन होता है, स्व में स्थिर होता है। अंतरात्मा की यह दशा है, मतलब ये दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बाह्य पदार्थों से मुक्त होकर के स्व में स्थिर होने की स्थिति निर्मित होती है, और जो जब स्व में स्थिर हो जाता है तब उनको परमात्मा दशा का अनुभव होता है, आत्मा के गुणों की अनुभूति होती है। ये तीसरी और अंतिम अवस्था है परमात्मा दशा की। इन 3 अवस्थाओं में से अंतिम अवस्था प्राप्त करने योग्य है। बहिरात्मा अवस्था में से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए विभिन्न मार्गों की चर्चा पूज्यपाद देवानंदी जी ने इस ग्रंथ में की है। 28वें श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि सो अहम इति आत्म संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। अर्थात जो परमात्मा पद है, परम आत्म पद, श्रेष्ठ आत्म पद है, उसमें जब वो स्थिर होता है, वही मैं हूं ऐसी भावना भाता है कि वह परमात्मा पद में जिस परमात्मा ने उस पद को प्राप्त किया है वही मैं भी हूं। मेरे और उस परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से अपने और परमात्मा के बीच अभेद भाव की भावना भाता हुआ अपने आप को इस संस्कार से भावित करता है। आत्म संस्कारात मतलब इस प्रकार के संस्कार को बार बार दोहराता है, तब वह तत्रैव वही परमात्मा दशा में ही दृढ़ हो जाता है। उस दृढ़ संस्कार के कारण निश्चय से आत्मा में ही स्थिरता प्राप्त करता है, परमात्मा दशा में स्थिरता प्राप्त करता है। यहाँ एक मार्ग दर्शाया, जिस मार्ग की चर्चा हमने पिछले सप्ताह प्रारंभ की थी कि किस प्रकार हम परमात्मा तत्व तक पहुंच सके, अपने आप में परमात्मा तत्व का
अनुभव कर सके। सबसे पहली बात तो ये कही कि हम पर में से हट करके पर पदार्थों से मुक्त हो जाए। ज्ञानियों ने अनुभव के आधार पर कुछ अलग मार्ग की भी चर्चा की है। उस मार्ग की चर्चा करते हुए कहा है कि ये मार्ग अत्यंत संकरा मार्ग है। उसमें प्रवेश करने के लिए आपको अकेले जाना होगा। आप कुछ लेकर के नहीं जा सकते हैं, आपको सब छोड़कर चलना होगा। और क्या छोड़ना चाहिए और कैसे प्रवेश करना चाहिए, उसकी चर्चा करते हुए जो बात कही है, बहुत ही मार्मिक बात कही है कि हमें काम, क्रोध और लोभ को छोड़ना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ तीनों बहुत ही परिचित शब्द हैं, तीनों भाव हैं। काम एक अवस्था होती है, इच्छाओं की अवस्था होती है, कामना अंदर पड़ी हुई है, कामनाओं से भरा हुआ हमारा जीवन है। हम कामनाओं से मुक्त नहीं है। परमात्मा ने अपनी अंतिम देशना में उत्तराध्ययन सूत्र में जिस उपदेश को संग्रहित किया गया है, उसमें कहा कि इच्छाओ आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश की तरह अनंत है। इस संसार में देखा जाए तो काम किसको कहते हैं, इच्छाओं का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप यदि हम समझ लें तो हमारे लिए उसका त्याग भी सरल और सहज हो सकता है। इच्छा कामनाओं का अर्थ यह है कि जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा बोध, ऐसा भाव हमारे मन में कामनाओं को उत्पन्न करता है। अधिक अधिक प्राप्त करने की इच्छा, यही कामना है। कामना ठीक वैसी ही है जिस तरह से फुग्गा होता है, गुब्बारा होता है, जिसके अंदर हवा भरो तो फूलता है, जितनी हवा भरो उतना फूलता है। वैसे ही हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारे मन की भावनाओं से हम उस गुब्बारे को फुलाते हैं, फूलता ही जाता है, फूलता ही जाता है। उसका एक पतली परत है, प्लास्टिक की परत है, वो फूलती है। लेकिन गुब्बारे, फुग्गे में और ये कामना में थोड़ा अंतर है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। वो अंतर है कि गुब्बारे में तो एक प्लास्टिक की पतली परत है, लेकिन कामना में वो भी नहीं है। कामना में हमारी इच्छाओं की फूंक लगती जाती है, फूलती जाती है, कल्पनाएं बढ़ती जाती हैं, और उसको परमात्मा ने ये कहा है कि इच्छाओं आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश की तरह अनंत है। मतलब जैसे आकाश व्यापक है, उसी तरह हमारी कामनाएं भी व्यापक हैं। कामनाओं का कभी अंत नहीं आता है, जिस तरह से आकाश का अंत नहीं आता है। इस संसार में आकाश और कामना दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों समान भासते हैं। हमारी यही सबसे बड़ी बीमारी है कि हम कामनाओं से मुक्त नहीं होते हैं, और कामनाओं से मुक्त नहीं होने के कारण प्रति क्षण हम उसमें हवा भरते जाते हैं, हवा भरते जाते हैं। आकाश की तरह वो फैलती जाती है, इच्छाएं, कामनाएं। जब भी हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, उसके साथ ही दूसरी अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो जाती है।
ये एक बात हुई कामना की। 3 बातों पर हमें ध्यान करना है कि हमें पर में से निकल करके स्व में स्थिर होना है, और स्व में जब स्थिर होते हैं तो सो हम, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह की थी कि सो अहम, मैं वही हूं, मैं वह क्या, वह परमात्मा, वह परम आत्म तत्व जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य है। इस अनंत चतुष्टय स्वरूप जो आत्म तत्व है वही मैं हूं, मतलब जो वो है वही मैं हूं। मेरे और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल एक परत का है, वो कर्म की परतें हैं। उस कर्मों की परतों को दूर करना है। जैसे जैसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे मैं अपने आप में स्थिर होता जाऊंगा, और वह परम तत्व के साथ अभेद भाव का अनुभव होता जाएगा, तादात्म्य की अनुभूति होगी। ये तादात्म्य स्थिति की परिस्थिति लाने की बात कर रहे हैं पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं। तो कामनाओं की जो बात है वो कामना हमारे और परमात्मा के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ी हुई है, उसको तोड़ना है। वो कभी शांत नहीं होती है, उसको शांत करने के लिए उसके स्वरूप को जानना पड़ता है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 तत्वों से मुक्ति पाने की बात कही। तीसरा तत्व है, दूसरे की बात बाद में करेंगे, तीसरा तत्व है लोभ। कामना भविष्य के तरफ मुख रखती है, मुझे ये मिले वो मिले, इस प्रकार से मन में जो इच्छाएं प्रादुर्भूत होती है वो सारी इच्छाएं भविष्य के लिए होती है, और कामना का मुख भविष्य की तरफ है, लोभ का मुख भूतकाल की तरफ है। जो मिला है उसको पकड़ करके रखना, उसको छोड़ना नहीं। मुझे जो मिला है वो नष्ट ना हो जाए, वो चला ना जाए, वो कोई छीन ना ले, ये भावना लोभ की भावना है। जो मिला है उसको पकड़ कर रखना, छोड़ना नहीं, वो लोभ है। इस दृष्टि से लोभ का मुख भूतकाल की तरफ है, कामना का मुख भविष्य काल की तरफ है। दोनों जो हम आज हैं उसको पकड़ करके रखने की, और कुछ अधिक और जो मिला है उसको पकड़ करके रखने की भावना से प्रादुर्भूत होता है। ऐसी भावना से हम अपने आप से बहुत दूर निकल जाते हैं, और जब कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारी संपत्ति कोई छीन लेता है, जो हमें मिला हुआ है, जिसको हम पकड़ कर बैठे हैं, उसमें कहीं कमी आ जाती है तो गुस्सा आता है, तब क्रोध आता है। तो क्रोध वो दोनों छोर के बीच का इसीलिए बताया है कि जब हमारी इच्छा के विपरीत कुछ कार्य होता है या हमारे लोभ के विपरीत कोई कार्य होता है तब हमें पीड़ा होती है, क्रोध आता है। ये 3 तत्व काम, क्रोध और लोभ हमारे लिए बाधक हैं, और वो सारे पर से पैदा होते हैं। उससे निकलने के लिए यहाँ एक भाव बताते हैं कि भावना करनी चाहिए, सो अहम इति आत्म संस्कार। हमें ये भावना इतनी इतनी अधिक करनी चाहिए, इतनी घूंटनी चाहिए, इतनी उसको अपने अंदर एक तादात्म्य भाव पैदा करना है कि वह मैं हूं, वही मैं हूं। हम अपने आप को भूल गए हैं, उसके लिए ये संस्कार जागृत करने की बात कर रहे हैं कि सो हम। और पिछली सप्ताह हमने एक बात कही थी कि जब हम श्वास लेते हैं तब स का ध्वनि पैदा होता है, उसको सुनना, और जब हम उच्छ्वास निकालते हैं तब हम का ध्वनि होता है, उसको पकड़ना, और इसके साथ तादात्म्य भाव पैदा कर देना। सो हम, मैं वही हूं, मैं न देह हूं, मैं न
पर पदार्थ हूं, मैं ना इंद्रिया हूं, मैं ना मन हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं वही हूं जो परमात्मा है। इस प्रकार जब श्वासोश्वास में ये भाव की रटन लग जाए, इसका मन में भाव पैदा हो जाए, तब वो संस्कार बनता है। और तस्मिन भावनाया पुनः, बार बार इस प्रकार की भावना भाने से संस्कार दृढ़ बनता है और तब अंतरात्मा में स्थिति बन जाती है। आज की स्थिति अलग है। आज हमारी इंद्रियां बाह्य पदार्थ को पा करके तुरंत भूल जाती है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, ऐसा भाव नहीं बनता है। जब भी इंद्रियां पर पदार्थ को देखती है या प्राप्त करती है, तब पर पदार्थ मय बन जाते हैं हम। पर पदार्थ ही मैं हूं, ऐसा अनुभव जागृत हो जाता है। मतलब जब रूप को देखते हैं तो रूप को पाने की इच्छा, और जो रूप हमें प्राप्त हुआ है उसको पकड़ करके रखने की लोभ वृत्ति, और उसमें कहीं भी बाधा उत्पन्न होती है तो पीड़ा, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से काम, क्रोध और लोभ से फंसे हुए और इंद्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों की प्राप्ति के समय हाँ मैं और मेरे के भाव में फंसे रहने के कारण मैं जो हूं सो हम हूं, वो भाव बनता नहीं है। वो भाव अंदर स्थिर नहीं हो पाता है। तो दृढ़ संस्कारात, तत्रैव दृढ़ संस्कारात, वही दृढ़ संस्कार प्राप्त करने के लिए ये भावना सोहम इति आत्म संस्कारात तस्मिनेव भावना या पुनः, वही भावना बार बार भाने से हमारे अंदर अंतरात्मा की स्थिति बनती है। ये स्थिति पाने के लिए, ये भाव पाने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी बात आज हम 29वें श्लोक में देखेंगे कि मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः ततो न अन्यत् भयास्पदम। ये अनुभव की बात पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं। हम ये मान करके जीवन जीते हैं कि जो हमें मिला है उससे हम निर्भय बन गए हैं, उससे हम अब अभय बन गए हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं रही है। हमें धन मिल जाता है तो हम मानने लगते हैं कि अब हम निर्भय बन गए हैं। अब मेरी जिंदगी, अब मेरा आयुष्य रहेगा तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है। बीमारी आएगी तो मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं उस बीमारी में भी अपने आप को बचा लूंगा। मुझे कोई कहीं घूमने की इच्छा हुई तो उसके लिए भी पैसा है, खाने पीने के पैसे हैं। इस प्रकार से ये मान करके चलता है कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उससे सुखी हूं। ये जो भावना है वो कैसी है, उसकी बात करते हुए पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि मूढ़ है, ये भावना तो मूढ़ात्मा की है, मतलब मूर्ख आत्मा की है। मूर्ख ये मानता है कि जो मुझे मिला है वो उससे मैं निर्भय बन चुका हूं। पर पदार्थ जो अपना नहीं है वो कभी भी हमें सुख नहीं दे सकता है, वो कभी भी हमें अभय का अनुभव नहीं करा सकता है। यदि यही चीज है, मतलब बाह्य पदार्थ अभय प्रदान करते हो, बाह्य पदार्थों से अभय की अनुभूति होती हो, तो कभी भी कोई तीर्थंकर संसार का त्याग कर करके निकलते नहीं। कोई महापुरुष संसार का त्याग करके जंगल में जाकर के आत्म साधना के लिए पुरुषार्थ करते ही नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। संपत्ति थी, वैभव था, नौकर चाकर थे, अच्छा मकान था और घूमने फिरने के साधन थे, पद और प्रतिष्ठा भी थी। लेकिन उन्होंने देखा कि इससे जिस पर भरोसा करके मैं रह सकूं ऐसी ये चीज नहीं है, ये सारी संपत्ति मुझे अभय नहीं दिला सकती है।
अंत में जाकर के देह तक पहुंचे और देह से भी देखा कि देह भी मेरे लिए अभय का स्थान नहीं बन सकता है। इसलिए कहा कि जो जो मूढ़ हैं, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, मोह का अंधकार छाया हुआ है, वो इन सब बातों में अभय के भावना पाता है, अभय का बोध करता है, अभय मानता है कि मैं अब निर्भय हो गया हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, जहां वो विश्वस्त होकर के बैठा है, ततो न अन्यत् भयास्पदम। कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो इससे और कोई ज्यादा भयानक स्थान नहीं है। जिसको हम अभय मानते हैं वो तो भयानक है, भयास्पद है, भय देने वाले हैं। कौन से भय? संपत्ति है तो नष्ट हो जाने का भय पड़ा हुआ है, घर है तो घर कुछ समय के बाद वो छोटा न लगने लगता है, कुछ समय के बाद सारे घर में सारे पड़ी हुई सारी वस्तुएं, पदार्थ, संपत्ति हमें पुरानी लगने लगती है और दुखदायक बन जाने लगती है। जो चीज हमने सुख की अपेक्षा से इकट्ठी की थी, वही चीज हमें अब दुखदायक लगने लगती है, भयास्पद लगने लगती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः ततो न अन्यत् भयास्पदम, उससे अन्य कोई भय देने वाली बात है ही नहीं। यतो भीतः ततो न अन्यत् अभय स्थानम आत्मा। और वो मूढ़ात्मा, सबसे बड़ी बात यहाँ कर रहे हैं कि वो मूढ़ात्मा की स्थिति, एक तो वो पहली गलती ये करता है कि जिससे निर्भयता मिलती नहीं है उसको अभय स्थान मान करके बैठा है, और जिसमें अभय स्थान मान कर बैठा है वो सारे तो भय के स्थान हैं, वो सारे भय देने वाले हैं। और जिससे वो डर रहा है, जिसकी उनको कभी भी अनुभूति नहीं है, वहां जाना नहीं चाहता है, वो स्थान निर्भयता का स्थान है, वो स्थान अभय है। सामान्य आदमी मूढ़ात्मा ये मानता है कि अंदर जाकर के, अपने अंदर एकाग्र होकर के, गहराई में जाकर के खुद का परिचय प्राप्त करेंगे तो वहां क्या मिलेगा, अंदर क्या पड़ा हुआ है? अंदर कुछ भी नहीं है, और जो अंदर की बात करता है वो बेकार है। जब अंदर कुछ नहीं है तो मैं जाकर के सुख कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? तो ये भावना होती है कि यत, जिसके कारण वो उसके डर रहा है कि यही अच्छा है, बाहर कम से कम मुझे खाना तो मिल रहा है, मुझे रूप तो दिखाई दे रहा है, मुझे सुंदर गीत संगीत का अनुभव तो हो रहा है। इस प्रकार की भावना जो बाहर के पदार्थों में अभय का अनुभव करा रही है, वो खरे वास्तव में देखा जाए तो भय के स्थान है, और जिसमें निर्भयता पड़ी हुई है उससे वो डर रहा है। ये हमारा सामान्य अनुभव है। हमारा सामान्य अनुभव ये है कि जो हमारी अनुभूत दुख है उसका परिचय अधिक होने के कारण हम उसमें दुख नहीं मानते हैं, हम उससे आदी बन जाते हैं, हम उनके इतने आदी बन जाते हैं कि हमें ये लगता है कि ज्ञात दुख अच्छा है अज्ञात सुख से। जो अज्ञात सुख है, जिसको हम जानते नहीं है, जिनका हमें परिचय नहीं है, वहां क्या होगा, वहां वो चीज होगी या नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। इससे अच्छा तो यही है, थोड़ा बहुत दुख सह लो, थोड़ी बहुत पीड़ा सह लो, आनंद आएगा, कभी ना कभी तो हमें आनंद होगा ही। इस प्रकार की जो भावना है उसके लिए ही इनको मूढ़ात्मा कहा है कि जहां जाने के लिए वो डर रहा है वही वास्तव में अभय स्थान है। जब एक आत्मा, तीर्थंकर का आत्मा, संसार का त्याग करके जंगलों में
तपश्चर्या करते हुए, अपने आप के अंदर गहराई में उतरते हुए, स्व की खोज करते हुए, जब वो पाते हैं कि इस संसार की सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ पर हैं, उससे कभी भी सुख नहीं मिल सकता है, अनित्य है, अनित्य है इसलिए दुखदाई है, और दुखदाई है इसलिए कभी स्व नहीं बन सकती है, और स्व नहीं है तो उसके पीछे भागने की कोशिश करना वो मूर्खता है, उसको पकड़ने की कोशिश करना वो मूर्खता है। कल्पनाओं में फंसे हुए हम, जो कल्पनाओं को पकड़ने की कोशिश करता है वो मूर्ख है। तो इस कल्पना के जाल में से निकलने के लिए कहते हैं कि यतः भीतः ततो नान्यद अभयम, जिससे मूढ़ आत्मा डर रहा है वही तो अभय स्थान है, और उस अभय स्थान आत्मा है, आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है। तो यहाँ मूढ़ात्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए एक बात स्पष्ट कर दी है कि मूढ़ आत्मा, मोह से ग्रस्त आत्मा, जिनमें मोह पड़ा हुआ है, जिनको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, वो सारे मूढ़ जिसमें अभय मानता है वो अभय नहीं है, वो तो भय का स्थान है, और जिसमें जाने से डरता है वो ही अभय स्थान है, और वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व तक पहुंचने की अब प्रक्रिया बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आपने ये स्पष्ट कर दिया, हम मान लेते हैं कि आपने मतलब पूज्यपाद देवानंद जी के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा अहोभाव है, और वो जो कह रहे हैं वो कोई अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं। पूज्यपाद देवानंद जी ने जब ये किताब लिखी तब ये नहीं लिखा था कि भाई इसका कॉपीराइट मेरा है। सारे कॉपीराइट्स की जो आज प्रक्रिया चल रही है कि इस किताब जब कोई एक लेखक लिखता है तब वो उस पर लिखता है कॉपीराइट, तो उसकी रॉयल्टी मिलती है, उस जब किताबें बिकती हैं तो पैसे मिलते हैं। तो पैसे के लिए तो पूज्यपाद देवानंद जी ने ये ग्रंथ लिखा नहीं है। क्यों लिखा है? करुणा से लिखा है। ये ग्रंथ लिखने के पीछे उनका भाव ये रहा होगा कि मैंने जो पाया है वो भाव सबको मिले, मैं जो अनुभव कर रहा हूं वो अनुभूति सबको प्राप्त हो। तो स्वांतः सुखाय, करुणा से, कृपा दृष्टि से ये ग्रंथ लिखा है, इसलिए गलत नहीं लिख सकते। कॉपीराइट्स रख करके पैसे कमाने की बुद्धि या प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बुद्धि से ग्रंथ लिखा नहीं है। ग्रंथ लिखने के पीछे उनका भाव करुणा का भाव था, कृपा का भाव था, जगत के कल्याण का भाव था। इसलिए जो भी कहा है वो सत्य है ऐसा मान करके जब हम इस ग्रंथ के तत्व को सुनने की, समझने की, आचरण में लाने की कोशिश करते हैं तो लाभ होता है। तो वो मार्ग बता रहे हैं कि जब मूढ़ात्मा है वो दुखी हो रहा है तो मूढ़ात्म तत्व से निकल करके बुधात्म तत्व, बुद्ध पुरुष बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते कि सर्वे इंद्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों का प्रवाह बाहर की तरह भाग रहा है। आपने कभी चिंतन किया हो तो ये अनुभव स्पष्ट हो जाएगा कि सुबह होते ही आंख खुलते ही हम बाहर के पदार्थों को देखते हैं, और जब तक हम जागृत अवस्था में, मतलब लौकिक रूप से जागृत अवस्था, आध्यात्मिक रूप से जागृत अवस्था की बात नहीं है, लौकिक रूप से जब जागृत हैं तब हम आंख बंद करके एक क्षण के लिए भी बैठ नहीं सकते हैं। हमको आंख बंद करने का आदेश दिया जाए तो तुरंत आंखें खुल जाती है, एक क्षण के अंदर हम अपनी आंखें खोल देते हैं। कहने का मतलब है इंद्रियां इतनी चंचल है, बाहर का इतना अभ्यास है, इंद्रियों को विषय का इतना अधिक अभ्यास हो गया है कि विषय के बिना वो रह नहीं सकते। सुने बिना हम रह नहीं सकते, खाए बिना हम रह नहीं सकते, सूंघ गंध के बिना हम नहीं रह सकते, शरीर के स्पर्श के बिना नहीं रहते सकते। तो उसके लिए यहाँ कहा कि
सर्वेंद्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयमित, सभी इंद्रियों को संयमित करना मतलब कि इंद्रियों को बाहर की तरह जो उनकी गति है उस गति को रोक करके उसको बाहर की तरफ न जाने दे करके उसको रोक देना है, वही संयम है, वही संयमित वृत्ति है। तो कैसे, क्या करें, संयमित होने के लिए क्या करें, उसके भी कई प्रयोग, कई मार्ग दिखाए गए हैं। स्वाध्याय से इंद्रियां संयमित होती है, ध्यान से इंद्रियां संयमित होती है, तप से इंद्रियां संयमित होती है। इंद्रियों को संयमित करने की बात यहाँ करते हैं कि सर्वेंद्रियाणि संयम्य। कभी कभी हम किसी एक इंद्रियों को संयमित करते हैं, बाकी की सभी इंद्रियों के बारे में हम सोचते नहीं है। लेकिन इंद्रियों का एक स्वभाव है, जब एक इंद्रिय शांत होती है तो दूसरी बाकी की इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ सर्व इंद्रियाणि संयम्य इस प्रकार की बात कही कि सभी इंद्रियों को संयमित करना है। ये नहीं करना है कि आंखें बंद कर दी तो बाकी की सारी इंद्रियां संयमित हो गई, ऐसा मान लेना। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आंखें बंद की हैं तो बाकी की इंद्रियां का भी हमें निरीक्षण करते रहना है कि हमें कुछ सुनने की आदत है तो उस समय कुछ सुनने के लिए हम लालायित हुए हैं कि नहीं, उस समय हम किसी गंध के प्रति लालायित हैं कि नहीं, हमारे स्पर्श के प्रति लालायित हैं कि नहीं, वो सारी बातों को देखना। तो यहाँ तप करने से, स्वाध्याय करने से, ध्यान करने से, ये तीन मार्ग से, तीन बात है कि जिसके द्वारा हम इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। सर्व इंद्रियों को संयमित करना है, सभी इंद्रियों को संयमित करके स्तिमितेन अंतरात्मना, मतलब स्तिमित मतलब मन को शांत करना है। जब इंद्रियां शांत हो जाती है तो मन को शांत करना थोड़ा सरल हो जाता है। अन्यथा जब इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं तो मन उसको आधार बना देता है। मन के आधार पर इंद्रियां बाहर जाती है, बाहर के विषयों के संपर्क से मन के अंदर विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मन पुनः पुनः उसको, इंद्रियों को उत्तेजित करता है और इंद्रियां पुनः बाहर भागती है। बाहर भागी हुई इंद्रियां पुनः मन को विचार के लिए प्रेरित करती है, मन फिर पुनः विचार करता है। तो ये 60 गांठ है विषय, इंद्रिय और मन की। विषय, इंद्रिय, मन की कड़ी को हमें तोड़ना होगा, उनके 60 गांठ को तोड़ना होगा। तो सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करने की बात कही कि इंद्रियों को संयमित करके स्तिमितेन अंतरात्मना, मन को शांत करना है, मन को स्थिर करना है, मन को कोई एक पदार्थ में जोड़ना है, किसी एक आलंबन में लेना है। किसके आलंबन में? आत्मा के आलंबन में। यत् क्षणम पश्यतो भाति तत्तत्वम परमात्मनः। अब यहाँ कहते हैं, ये ध्यान की बात है। इस जब हम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, शौच, सत्य, ये सारा कार्य करते हैं तो धीरे 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 हमारा मन भी शांत होने लगता है। स्तिमितेन अंतरात्मना मतलब मन स्थिर हो करके अपने अंदर के तरफ जब चलने लगता है तो तत्क्षणम पश्यतो भाति। जब बाहर भागता हुआ मन शांत होने लगता है तब क्या होता है, कैसी अनुभूति होती है, उसकी बात करते हैं। हमें केवल हमारे मन के द्वारा बाहर ही बाहर का अनुभव हुआ है, अंदर क्या पड़ा हुआ है उसकी हमें जरा भी अनुभूति नहीं है। अंदर की अनुभूति जब होती है तब पता चलता है कि अंदर बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, निधान पड़ा हुआ है, परम निधान है। वो परम निधान की बात करें कि यत क्षणम पश्यतो भाति तत्तत्वम परमात्मनः। जब मन स्थिर हो जाता है, आत्मा में जब शांति, स्थिरता
का अनुभव होने लगता है। तत्क्षण पश्यतः भाति, उसी क्षण परम तत्व के अनुभूति दर्शन होता है। तत्क्षण हमें एक ज्योति का दर्शन होता है। वह तत्तत्व, वो ज्योति है, वो जो स्थिति है वह परमात्मा की स्थिति है, वह परमात्मा स्वरूप अवस्था है। भले ही वो क्षणिक अनुभूति है, भले ही क्षण के लिए ये अनुभूति होती है, लेकिन उस समय जो अनुभूति होती है उससे ये तो पता हमें चलता है कि कोई एक ऐसा तत्व है जो परम तत्व है, जो श्रेष्ठ तत्व है, और वो श्रेष्ठ तत्व हमें पाना है, बहुत लंबे समय तक उसमें स्थिर होना है। उसकी स्थिति के लिए बार बार हम अभ्यास करते रहेंगे। तो सर्वेंद्रियाणि संयम्य, या मार्ग बताया कि सभी इंद्रियों को संयमित करके मन को शांत करना है। मन को शांत करके अंदर जब हम स्थिर होते हैं तो तत्क्षण, उसी क्षण हमें परम तत्व की अनुभूति होती है। यह परमात्मा स एव अहम्, जो परम तत्व की अनुभूति, जो परम तत्व का स्वरूप का दर्शन होता है, अंतर्दर्शन होता है, वही मैं हूं। मतलब आज तक मैं क्या हूं वो बात हमें पता ही नहीं थी। हमने जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया तब पहला प्रश्न यही उठाया था। ये शाश्वत प्रश्न है, और वो शाश्वत प्रश्न कि मैं कौन हूं उसका जवाब प्राप्त करना। बार बार हमें अपने आप को पूछना है कि हम, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जो देख रहा हूं मुझे, वो मैं हूं, इंद्रिया में हूं, या क्या मैं क्या हूं। उसका मार्ग यहाँ दिखा दिया कि आप इंद्रियों को तो संयमित कर दीजिए, मन को शांत कर दीजिए, आंखें बंद करके अंदर देखिए। अंदर देखेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको अंतर के द्वार खुल जाएंगे और परम तत्व का प्रकाश या परम तत्व की अनुभूति होने लगेगी। बहुत क्षण, शुरू शुरू में बहुत क्षणिक अनुभूति होगी, क्षण के, एक क्षण के लिए यह अनुभूति हो सकती है। लेकिन कहते हैं कि यह परमात्मा स एव अहम्, पुनः पुनः ये बात दोहरा रहे हैं पूज्यपाद देवानंद जी। ये बात दोहरा रहे हैं, इसलिए दोहरा रहे हैं कि हमें ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। उस मैं कौन हूं उसकी खोज करने के लिए हमारी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया करते करते कभी न कभी तो हमें ये अनुभूति होती है। मार्ग लंबा है, मार्ग अपरिचित है, मार्ग स्वयं को, स्वयं के लिए उसकी खोज करनी है। मतलब किसी अन्य के मार्ग पर चल करके हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हर एक के लिए ये मार्ग नया है, हर एक के लिए अपना मार्ग है, और अपने मार्ग पर चलने के लिए अपने अपने प्रयत्न करना होगा, खुद को कोशिश करना होगा, खुद की साधना होगी। मतलब ये खुद की साधना में अवरोध भी आएगा। जितने कर्म तीव्र होंगे, जितने पूर्व के संस्कार तीव्र होंगे, उसको उतनी ही तीव्रता से पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करने के लिए उनको ये प्रयास तीव्रता से करना होगा। तो जब तीव्रता से प्रयास करेंगे तो उनकी गति, प्रगति तीव्र होगी। तब उनको ये पता चलेगा कि आंतरिक तत्व, अंदर का तत्व जो है वो यह परमात्मा स एवाहम्, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जिसको मानता हूं वो मैं नहीं हूं। मैं सोया हुआ था इसलिए मैं अन्य को मैं मान रहा था, मैं अपने स्वरूप से भटका हुआ था और अपने आप को कुछ और ही मान रहा था। आज मैं जब जागृत हुआ हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं वो नहीं हूं। अपना स्वरूप, मेरा खुद का स्वरूप तो कुछ और ही है। वो प्राप्त करना, वही मेरा लक्ष्य है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि यह परमात्मा स एवाहम्, जो परमात्मा है वही मैं हूं, मैं और कुछ नहीं हूं, मैं परम तत्व हूं।
मैं परम तत्व हूं और मैं परम तत्व की अनुभूति करके ही रहूंगा। इसकी यहाँ बात कर रहे हैं पूज्यपाद देवानंद जी। और कई बार इसका शब्दों में कह दिया है, 2 श्लोक में ये बात कर रहे हैं, पर ये जो कह रहे हैं उतना आसान नहीं है, परंतु इसमें चाबी जरूर बताई है, इसमें मार्ग जरूर बताया है, लेकिन मार्ग के लिए उतनी ही तीव्र आकांक्षा पैदा होनी चाहिए। जब आपको ऐसी जगह पर ले जाया गया हो या हमें ले जाया गया हो, गर्मी के दिन हो, वैशाख का महीना हो, मध्याह्न समय हो, चारों तरफ रण ही रण हो, अरण्य हो, प्यासे हो गए हो, तीव्र प्यास लगी हो, कहीं पानी दिखाई न देता हो, तब हमें पता चलता है कि पानी का मूल्य क्या है। आज तो हमारे पास पानी पड़ा हुआ है, आज हम थोड़ी प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, इसलिए पानी का मूल्य हमें पता नहीं है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में दोपहर के समय, मध्याह्न के समय चारों तरफ रेत ही रेत है, उस समय प्यास लगी हो तो पानी के एक बूंद का मूल्य समझ में आ जाता है। और उस समय सद्भाग्य से वहां कोई आदमी मिल जाए जिसके पास पानी हो और आप मर रहे हो, अब पानी पीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो वो आदमी के पास पानी है, वो आकर के कहता है कि मैं पानी तो दे सकता हूं, लेकिन मृत्यु निश्चित है। आपको क्या चाहिए, मरना पसंद करोगे या पानी पीना पसंद करोगे? तो हम कहेंगे कि पानी पीकर भी मरना है तो पानी पीकर ही मरेंगे, क्योंकि पानी पी लेंगे तो तृप्ति हो जाएगी और मृत्यु होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी जब आकांक्षा, तीव्र आकांक्षा कि मुझे परम तत्व की अनुभूति करनी ही है, मेरा जन्म, वर्तमान जन्म मेरा सामान्य कामों के लिए नहीं है, ये जन्म जो मुझे मिला है, ये जो अवसर मुझे मिला है, उस अवसर का मुझे सार्थक, इस अवसर को सार्थक करना है। तो अवसर को सार्थक करने के लिए ये तीव्रता कि मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, और वो जो स्वरूप मुझे यदि प्राप्त हो जाता है तो वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। यह परमात्मा स एवाहम, इतनी आकांक्षा हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं परमात्मा हूं, तो वो परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाए, इसके लिए प्रयास करूं। और ये प्रयास करते हुए जब ये अनुभव होता है, एक क्षण के लिए भी अनुभव हो जाता है, तो हमारी यात्रा, हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयत्न सफल होता है। यो अहम स परम, और यो अहम स परम, जो परमात्मा है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो परमात्मा है। अब यहाँ अभेद भाव बहुत तीव्र हो गया, इतना तीव्र हो गया कि मैं क्या हूं, मैं परमात्मा हूं और परमात्मा ही मैं हूं। इतनी अनुभूति, अहम एव मया उपास्य न अन्य, ये इस प्रकार से जब इस भाव आ जाता है कि इसके कारण ही अहम एव उपास्य मया उपास्य, मेरे द्वारा उपासना किसकी करनी चाहिए, मैं क्यों अपने आप को उपासना करूं, क्या कारण है, इसका जवाब यहां देते हैं। पहले शुरुआत में भी कह दिया था कि आत्मा का दर्शन करना है, आत्म तत्व की अनुभूति करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है। जो हमारे पास अभेद भाव पड़ा हुआ है, देह और आत्मा की अभेद भाव की जो स्थिति है, उससे मुक्त होना है। भेद हमें, मतलब देह से भिन्न हो करके जो ग्रंथि भेद की बात कही थी, वो ग्रंथि भेद करके स्व तक पहुंचना है। स्व तक पहुंच करके परम तत्व के साथ एक अभेद भाव की अनुभूति करते हुए हमें ये अनुभव हो जाए कि भाई मैं
परमात्मा हूं और परमात्मा ही मैं हूं, मेरे और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो जब ये बात आ जाए तब हमें ये उपासना की स्थिति आ जाती है कि अहमेव मया उपास्य, मेरे द्वारा मैं ही अपनी उपासना करूं, अब किसी और की उपासना करने की जरूरत नहीं, न अन्य की स्थिति ही, अब मुझे किसी और की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। आज तक हमें ये बात केवल सुनी हुई थी, आज तक हम ये बात स्वाध्याय में सुने थे, पढ़े थे, लेकिन अनुभूति के स्तर पर नहीं आई थी। तो अनुभूति के स्तर पर नहीं आई थी, इसलिए जैसे ही हम इन सबसे अलग होते थे, अलग हो जाते हैं, तब हमें वही बातें फंसा लेती है। जब हम हमारे सामने भोजन आता है तो भोजन में आसक्त हो जाते हैं, रूप आता है तो रूप में आसक्त हो जाते हैं, शब्द सुनते हैं तो शब्द में लयलीन हो जाते हैं, गीत सुनते वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं, गीत सुनते रहते हैं, गीत अंदर गुनगुनाने लगते हैं। और जब स्पर्श की बात आती है तो स्पर्श में इतने आसक्त हो जाते हैं कि स्पर्श को छोड़ते ही नहीं है। तो यहाँ हमारी उपासना कैसी है? पर पदार्थ की उपासना है। उस पर पदार्थ की उपासना इसलिए है कि पर में सुख उत्पन्न हो रहा है, पर को परम मान रहे, पर को ही श्रेष्ठ मान रहे। अब यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि भाई ये सब तो पर है, पर में कुछ नहीं है, स्व ही सर्वश्रेष्ठ है, और स्व के साथ परम तत्व का अभेद भाव जब अनुभूत हो जाता है कि यह परमात्मा स एव अहम्, जो परमात्मा है वही मैं हूं। मतलब जब महावीर स्वामी वर्धमान युवावस्था में राजमहल में जब रहे, तब उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या सोचकर उन्होंने संसार को छोड़ने का विचार किया होगा। ये विचार हमें करना चाहिए कि क्या कमी थी, कौन सी बात की कमी थी। कमी एक ही बात की थी कि स्व का बोध नहीं हो रहा था, स्व की चिंता थी कि मैं क्या हूं, और मैं को हम, उसका चिंतन निरंतर चल रहा था। इसलिए वो फंसे नहीं। बड़े मकान, बड़े महल में रहते हुए भी उसके वैभव से वो कभी भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, नौकरों से आश्चर्यचकित नहीं हुए। जहां लोग उनको प्रणाम करते थे, लोग उनकी वाह वाह करते थे, उससे भी आसक्त नहीं हुए। उनको पता था कि ये मैं नहीं हूं, ये जो मैं देख रहा हूं वो स्वप्न है, ये स्वप्न कल्पना है। कल्पना हमेशा, स्वप्न हमेशा रोचक होता है, प्रिय लगता है, ज्यादा देर तक चले ऐसा लगता है, लेकिन स्वप्न स्वप्न ही होता है, कल्पना कल्पना ही होती है। कल्पना वो वास्तविक नहीं है, स्वप्न वास्तविक नहीं है, लेकिन मूढ़ आत्मा है वो स्वप्न को वास्तविक मान करके जीने लगता है। चीन के एक राजा का एक अद्भुत दृष्टांत है, घटना है कि चीन का राजा, उनका एक लौता पुत्र बीमार हो गया। राजा ने बहुत भाव भाए थे, बहुत ही कल्पनाएं की थी कि ये पुत्र बड़ा हो जाएगा, मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा मेरे पुत्र को राजगादी सौंप करके मैं आराम से मृत्यु के शरण में जाऊंगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन विधि का विचित्रता है, विधि हमेशा आदमी जो सोचता है उससे विपरीत ही चलती है। युवान पुत्र रोगी हो गया और बिस्तर पर पड़ा है, संपत्ति है, पैसे हैं, साम्राज्य है, और कोई चीज की कमी नहीं है। इसलिए किसी भी वैद्य को बुलाने में उनको कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बहुत वैद्यों को, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन पुत्र का रोग शांत नहीं हुआ, ऊपर से स्थिति बिगड़ती ही गई, मृत्यु के कगार पर आ गया। और उस वक्त
राजा उनके पास बैठा है, चिंतित है कि मैंने सोचा क्या था और क्या हो गया। और कई दिनों से पुत्र के पास उनके आरोग्य की कामना करता हुआ चिंता में सो नहीं पाया था। इधर पुत्र मृत्यु की क्षण में पहुंच गया है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसी स्थिति थी। राजा उसके बगल में बैठा हुआ उसके आरोग्य की कामना करता हुआ, उसी समय उनको नींद आ गई। नींद में उन्होंने देखा कि उनका पुत्र है, बहुत बड़ा पराक्रमी है, शौर्यशील है और बहुत ही बुद्धिमान भी है। वो राजा बनता है, राजा खुश हो जाता है और ये मानता है कि मैंने अपने जीवन के सारे कर्तव्य को पूर्ण कर लिया, खुश होता है। उसी समय उसका स्वप्न टूटता है और इधर उसका पुत्र मरता है। सब लोग रो रहे हैं। राजकुमार की मृत्यु हुई है। पूरे राजमहल में गमगीनी छा गई है। राजा खुश होता है। लोग पूछते क्यों खुश हो रहा हूं? तो कि मैं एक साथ दो स्वप्न देख रहा था, एक जगते हुए स्वप्न देख रहा था, एक सोते हुए स्वप्न देख रहा था। मुझे अभी पता चला कि ये सब स्वप्न है और स्वप्न मेरा टूटा, इसलिए खुश हो रहा हूं। मतलब कि हम जो आज जी रहे हैं वो सपने में जी रहे हैं। इस स्वप्न को तोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ, कि मूढ़ात्मा है, हमारी जो दशा है वो मूढ़ात्मा की दशा है, बुधात्मा की दशा नहीं है। बोध नहीं है, भूत नहीं बने। सुन रहे हैं, सुनते रहे, बहुत साल तक सुनते रहते हैं, आनंद आता है, क्योंकि अब और कोई काम करने का रहा नहीं, इसलिए सुनने में आनंद आता है कि भाई स्वाध्याय कर लिया, सुन लिया, आनंद आता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें होती है तो आनंद आता है। लेकिन तत्क्षण, मतलब इससे विपरीत, इससे जब हम अलग हो जाते हैं तत्क्षण हमारा फिर वो स्वप्न चालू हो जाता है कि ये बनाना, वो बनाना, ये पहनना है, वो पहनना है, आज तो वहां जाना है, वहां पार्टी है, वहां केक कटेगी, वहां ये कटेगा या वो कटेगा। ये हमारा जीवन उसी में फंस जाता है। इसलिए यह परमात्मा स एवा हम भाव पैदा नहीं होता है। यही चिंता थी वर्तमान को। वो सोच रहे थे कि ये तो फंसाने वाली चीज है, मैं कौन हूं वो मुझे प्राप्त करना है। और वो प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़े थे। 12.5 साल तक एकांत में शांत होकर के, आंखें बंद करके, कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े खड़े यही चिंतन करते रहे। और तब उनको ये भाव दृढ़ हुआ कि यह परमात्मा स एवाहम, अहम यो अहम स परमः, जो मैं हूं वो परम तत्व है और जो परम तत्व है वही मैं हूं। मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मेरे द्वारा किसकी उपासना करनी चाहिए? मेरे द्वारा मेरी ही उपासना करनी चाहिए, न अन्य। मुझे किसी और की उपासना करने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आज तक दूसरे की उपासना करते हुए क्या प्राप्त कर पाया? क्या पाया मैंने? आपने बहुत सारी चीजों की उपासना की। देह की उपासना की तो देह ने और कुछ नहीं किया, देह ने आपको रोग ही रोग दिया। आपने मनुष्यों की उपासना की, अन्य लोगों की उपासना की, आपको दुख ही दुख मिला है। आपको क्या मिला है कि मेरी, क्योंकि मूढ़ता होने के कारण, मेरी मूढ़ता के कारण मुझे पर में सुख पाने की कामना से उसी को उपास्य मान करके उपासना उन्हीं की करता रहा और वो उपासना मुझे कभी सुख नहीं दे पाई है। तो अभी भी मैं नहीं जगूंगा तो आने वाले कई भवों तक मैं घूमता ही रहूंगा, तब भी मैं जगूंगा नहीं। इसलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं, बहुत मार्मिक बात कर रहे हैं, अहम एव मया उपास्य, मुझे ही मेरी उपासना करनी चाहिए, मेरे द्वारा मेरी उपासना। मैं अपने आप को खोजूं, मैं ही अपने आप के अंदर चला जाऊं और किसी अन्य की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार के लिए कुछ करना पड़ता है तो व्यवहार के रूप में करना चाहिए, लेकिन उस समय भी आंतरिक स्थिति जागृत रहनी चाहिए। इसके लिए मैं
कई बार कहता हूँ कि जिस प्रकार से स्वयंवर लगता है, पुराने काल की बात है, पुराने जमाने में जब स्वयंवर लगता था तो स्वयंवर में राधा वेद की एक क्रिया होती थी। राजकन्या जब अपने आप में बहुत ही गर्विष्ठ होती थी, तो गर्विष्ठ होने के कारण कोई ऐसे राजकुमार की कांक्षा करती थी कि वो राजकुमार अपने आप में चतुर भी हो, एकाग्र भी हो, कुशल भी हो, शौर्यशाली भी हो, और इन सब से ऊपर उनके अंदर एक भाव भी बना हो। ऐसा पूर्ण पुरुष चाहिए वो राजकुमारी को। ऐसे पूर्ण पुरुष की प्राप्ति के लिए एक प्रयोग किया जाता था और एक परीक्षा की जाती थी। उस परीक्षा में पास होने वाला, उत्तीर्ण होने वाले को वो वरण करती थी, उनके साथ शादी होती थी। वो राधावेद की क्रिया थी। राधावेद की क्रिया में एक पानी का होज होता है, उसमें मध्य में एक स्तंभ होता है, स्तंभ के ऊपर एक तराजू लटकाया जाता है, तराजू के ऊपर बराबर बीच में जहां बैलेंस के सुई होती है, उसके ऊपर एक मछली का पुतला लगाया जाता है। उस मछली के पुतले गोल 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 घूमता है, और तराजू के दोनों पलड़े में एक एक पैर रख करके पानी में वो घूमती हुई मछली को देख करके उनकी आंखों को बींधना होता है। ये एक राधावेद की क्रिया थी। ये राधावेद की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कुशल पुरुष के लिए होती थी। सामान्य पुरुष उसमें नापास हो जाते थे, फेल हो जाते थे। कोई ही पुरुष उसको प्राप्त कर लेता। दो पलड़े में एक एक पैर रखने का मतलब है राग और द्वेष से मुक्त हो करके अपने आप को समता में स्थिर करना। नीचे देखना मतलब नम्र बनना। जल में मछली का प्रतिबिंब देखना मतलब अपने आप में अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देखना। उसकी आंखों को बींधना मतलब बाण से उनकी आंखों को बींधना मतलब कि हम अपनी इंद्रियों को इतनी संयमित करें कि हम एकाग्र हो जाएं और उस हमारे अंदर अपनी आत्मा हृदय में पड़ते हुए प्रतिबिंब को देखने की कोशिश करें, और इतने एकाग्र हो करके हम हमारी गति इतनी तीव्र करें, इन सब की गिनती करके बाण छोड़े और मछली की आंखों को बींध दें। तो इतनी एकाग्रता जब आती है तो अब हम अपने आप में अब मया मेरे द्वारा अहमेव उपास्य, मेरे द्वारा मैं ही उपासना करने योग्य हूँ, बाकी सब कुछ छोड़ना है। आंखें बंद करेंगे तभी ये बात जब स्थिर नहीं हुई होगी तो हमें वही बातें फंसाती रहेगी, वही चिंताएं सताती रहेगी। आंखें बंद करके घर की चिंता आने लगेगी, कहीं पुत्र कहीं गया है तो वो कब आएगा वो चिंता सताएगी। आंखें बंद करके आप ध्यान के आसन पर बैठे हैं, परमात्मा के कक्ष में बैठे हैं, आपने इंद्रियों को संयमित कर दिया है लेकिन मन को संयमित नहीं किया है, तो मन में यही बातें घूमती रहेगी। अरे आज इनको मुझे ये कहना था, आज इनका फोन आया नहीं, आज फोन आता तो मैं बोल देता, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मुझे ये लाना था, मुझे वो लाना था, मेरा शॉपिंग लिस्ट कहीं रख दिया है, वो उठते ही मैं वो शॉपिंग लिस्ट लेकर के चला जाऊंगा, ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। रास्ता मुझे डायरेक्शन देखनी है तो मैं स्मार्टफोन में गूगल मैप में डायरेक्शन कर लूंगा। ये सारी चिंताएं ध्यान में शुरू हो जाती है। तो माया हमें वो उपास्य नहीं हुआ, माया वही उपास्य हो गया जो मैं खुली हुई आंखों से कर रहा था वो बंद आंखों से कर रहा हूँ। तो यहाँ जब तक हमें अपनी आत्मा का महात्म्य समझ में नहीं आएगा, मतलब मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वही हूँ और वही परमात्मा मैं हूँ, ये का तादात्म्य भाव अंदर पैदा नहीं होगा, तब न किंचित इति मतलब कोई भी मेरे लिए उपास्य नहीं है, केवल मैं ही उपास्य हूँ, वो भाव पैदा होगा। और मैं ही उपास्य हूँ वो बात जब दृढ़ से, बहुत दृढ़ता से एकाग्र हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब हमारे लिए परम तत्व की अनुभूति दूर नहीं होगी। नील भाई।
जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। अभी किसी भी स्वाध्याय प्रेमियों को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। आपने जो यह परमात्मा समराइज है, हाँ जी, सुनाई देता है, आप बोलिए, पूछिए प्रश्न। आपने जो यह परमात्मा सह एवा हम ऐसा लिखवा ऐसा बोला था। हाँ, स एव अहम, ये संस्कृत की संधि हुई है, इसलिए स एव अहम, वही मैं हूँ। जो परमात्मा है वही मैं हूँ, और जो परमात्मा है वही मैं हूँ वही परमात्मा है, परमात्मा है वही मैं हूँ। उसके बारे में ये प्रश्न है। ये आपने बताया ऐसा ही होता है, सुनते हैं, बहुत 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 काल से सुनते, बहुत समय से सुनते हैं, और ये सब थियरी में आ गया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, चिदानंद रूप, शिवोहम, ये सब समझ में आया है, लेकिन ये रहता क्यों नहीं है वो समझता नहीं। हमने मंत्र के रूप में रटन कर लिया। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिस तरह तोता राम 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 रट लेता है और वही रटता है, तो हमें एक ऐसी आदत पड़ जाती है जैसे तोते को आदत पड़ती है। हम भी आत्मा 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 और शिवोहम बोलते हैं, लेकिन शिवोहम जब हम बोलते हैं तो बुद्धि अहंकार रूपम न, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं हूँ, मैं लोभ नहीं हूँ, मैं माया नहीं हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, बहुत अच्छी बात जो वहाँ कही है षटक में, मतलब 6 श्लोक का ये स्तोत्र है, शिव स्तोत्र। उसमें शिवोहम 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 तो याद करते हैं, लेकिन जो नहीं है, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं माया नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, ये सारी बातें हम इतनी गौर पूर्वक मन में स्थिर नहीं करते हैं। इसलिए हमारा जो अभ्यास है वो एक तोते की तरह होता है, केवल रटते रहते हैं, जागृति पूर्वक हम दूसरी चीजों को छोड़ते नहीं है। और हम चाहते हैं कि शिवोहम 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 बोलेंगे तो हमें शिव का अनुभव हो जाएगा। ये इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। यदि इतना आसान होता तो आज पूरा संसार एक अलग प्रकार से जीता होता। नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी, हमें और पदार्थों की जो हमारी आसक्ति है उसको तोड़नी होगी। आसक्ति तोड़ने के लिए हमने तीन बातें कही, लेकिन उसमें 2 ही बातें हैं। हमें कामना, इच्छाएं तोड़नी होगी और लोभ तोड़ना होगा। कामना की आपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होता है और लोभ की विक्षिप्ति में हमें क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम क्रोध लोभ, ये 3 बातों को छोड़ने की बात कही है। हमारी इच्छाएं परिपूर्ण नहीं होती, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैंने गुब्बारे का दृष्टांत दिया। फुग्गा जो बलून होता है, हम फुलाते हैं, अंदर हवा फूंकते रहते हैं। हमारा मन कल्पनाओं की हवा को फूंकता रहता है, और ये कल्पना का गुब्बारा है, वो तो आकाश जितना बड़ा है। यही 2 ही चीज आकाश जैसे, एक आकाश खुद आकाश जितना बड़ा है, और दूसरी हमारी मन की ये स्थिति, कल्पना, इच्छाएं आकाश जितनी अनंत है। उसको नहीं हम समझ पा रहे, इसलिए हम उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे। तो मुक्त नहीं हो पाने का कारण कोई और नहीं है। इसीलिए तो पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि हे मूढ़ात्मा, तुम मूढ़ हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। मूढ़ हो इसलिए ये बात नहीं समझ में आ रही कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आप मूढ़ता का त्याग करके बोध स्वरूप में प्रवेश करोगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि करने जैसा क्या है। और आपने ये तीन बात, ये कामना, लोभ और क्रोध को भूत, भविष्य और वर्तमान से
समन्वय किया, वो आप संक्षिप्त में समझाएंगे? वो काल के साथ कैसे समन्वय किया? हमारी जो इच्छाएं हैं वो भविष्योन्मुखी है, मतलब फ्यूचर की तरफ हमारी इच्छाएं दौड़ती हैं। मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है, मुझे ये मिलना चाहिए, वो सारी इच्छाएं, कामना भविष्य की तरफ है, और लोभ भूतकाल की तरफ है। मेरे पास जितना है, जो भी है, वो मैं पकड़ करके रखता हूँ। लोभ में है जो है वो पकड़ करके रखना। लोभ का एक स्वरूप है कि जो मिला है उसको छोड़ना नहीं है, वो भी लोभ है, और बढ़ाना भी लोभ है, लेकिन जो है उसको पकड़ के रखना भी लोभ है। दान एक अलग बात है, दान लोभ से विपरीत है। जो आप देते हैं तो त्याग करते हैं, छूटता है, तो उससे विपरीत है। यहाँ पकड़ करके रखते हैं, लोभ है वो। तो लोभ में पकड़ कर रखना, तो पकड़ कर क्या रखते हैं? जो भूतकाल है उसको, जो हमें मिला है, जो हमने प्राप्त कर लिया है, जो हमने पास्ट में जो प्राप्त किया है, आज है हमारे पास, उसको हमने पकड़ा हुआ है, और वो पकड़े हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो लोभ है। उन दोनों में जब कहीं तकलीफ पैदा होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये तीन हमारे साधना के अवरोधक परिबल हैं, उसको छोड़ना चाहिए। हर्षिदाबेन को एक प्रश्न है, आप आज्ञा करोगे? हाँ जय, बोलिए, पूछिए प्रश्न। પ્રણામ. અમે વાત કરી કે અંદર રહેવાનું, પણ ઘણી વખત અંદર રહેવા જતા હોઈએ તો વિચારો ઘણી વાર આવી જાય છે બીજા બધા, તો એ કેવી રીતે અંદર વધારે રહેવા એવું કરું? अभी तो अभ्यासी दशा है, अभ्यास की दशा में ये सारे प्रश्न उठते रहेंगे, इसलिए अभ्यास बढ़ाना है। अभ्यास की दशा में आपको इसीलिए बताया गया कि क्षण, एकाध क्षण के लिए, बहुत ज्यादा हमें ये अनुभव नहीं होता है कि मैं परमात्मा हूँ। ऐसा अनुभव बहुत लंबे समय तक नहीं बनता है। लंबे समय तक तो तब बनेगा जब समाधि में हम चले जाएंगे, और अभी समाधि की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। अभ्यास दशा है, अभ्यास दशा में बार बार मन बाहर भागेगा, और उसको बार बार पकड़ करके ले आना पड़ेगा, बार बार हमें स्मरण दिलाना पड़ेगा, और इसके लिए संकल्प एक बहुत बड़ा साधन है। जब आप संकल्प करके बैठते हैं, तो संकल्प के लिए हमने एक बात शुरू की थी, हालांकि आज मैं वो बात नहीं बता पाया, प्रारंभ ही किया है, अगली बार मैं बताऊंगा। फिर थोड़ी बात मैं आज इसको स्पष्टता कर दूंगा कि जब हमें पानी की प्यास लगती है तब हमें पानी का पता चलता है, उनका मूल्य का पता चलता है। तो जब तक हमें इतनी प्यास पैदा नहीं होगी कि मुझे अपने आप को पाना है, और अपने आप को पाने की इतनी तीव्र आकांक्षा, तीव्र उत्कंठा पैदा नहीं होती, तब तक हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो तीव्र उत्कंठा प्राप्त करने के लिए स्वयं में ऐसी स्थिति निर्मित करना है, खुद। अब जैसे आज हम सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो सांस का मूल्य ही हमें पता नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हमें कोई हमारा नाक बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, हम सांस ले ही नहीं पाए, तब सांस का मूल्य पता चलता है कि सांस कितना महत्वपूर्ण है। वही जीवन है, वही आधार है, और तब हमें पता चलता है कि सांस मिले तो अच्छा है। और उस समय हम हमारे रोम रोम से सांस की कामना करते हैं कि हमारा एक एक रोम पुकारता है कि मुझे सांस मिले, मुझे सांस मिले, मुझे ऑक्सीजन मिले, मुझे प्राण मिल जाए। एक रोम रोम से ये पुकार उठती है, और जब पुकार उठती है उस समय जो आप संकल्प करेंगे, ऐसी स्थिति में जो संकल्प करते हैं वो संकल्प हमेशा पूर्ण होता है। उस संकल्प को पूर्ण होने में कभी देरी नहीं लगती है। तो इतनी तीव्र आकांक्षा अभी नहीं पैदा हुई है, वो पैदा करनी है, संकल्प से पैदा करनी है कि मुझे अपने अंदर जो परम तत्व है उसका अनुभव करना ही है,
वो जो परम तत्व है वही मैं हूँ। सोहम की बात बार बार कही कि सोहम, मैं वही हूँ, मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, जो आज मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो परमात्मा तत्व है। और उसको पाने का यही अवसर है और इस अवसर को मुझे गंवाना नहीं है। इतनी तीव्र आकांक्षा पैदा होगी तब परम तत्व के अनुभूति होगी और वो भी क्षणिक होगी, वो बहुत तीव्र नहीं होगी। परंतु अभ्यास दशा में हमेशा मन भागता रहेगा, बहुत भागेगा। भागने दो, चिंता मत करो, लेकिन आपका संकल्प और आपका लक्ष्य दोनों आपके स्मृति में रहना चाहिए। स्मृति में रहेगा तो धीरे धीरे विचार कम होते जाएंगे, भागेगा नहीं मन। बहुत कोशिश करने पर जब भागेगा तो उनको आराम से पकड़ करके ले आओ। ऐसे बार बार होता रहेगा, पर अभ्यास करते हुए उसकी भी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। पूछ सकते हैं। प्रणाम अंकल। हाँ जी प्रणाम अंकल। एक आपने जो एक वर्ड्स यूज किया तादात्म्य, उसका तादा तादात्म्य, तादात्म्य लाइक उसका मीनिंग एक થઈ જવું। तादात्म्य होना मतलब एक मेक हो जाना, मतलब उसमें घुल मिल जाना। जैसे आप पानी में रंग डालते हैं तो रंग पानी में इतना घुल मिल जाता है कि पानी, हम कहते हैं लाल पानी, पानी लाल नहीं है, पानी में लाल रंग घुल मिल गया इसलिए हम बोलते हैं लाल पानी। इस तरह से हमारे मन के अंदर परम तत्व का इतना तादात्म्य हो जाए कि हम और परम तत्व भिन्न नहीं है, मैं ही वो है हूँ। और हमने देखा है कि जब मनुष्य आदमी पदार्थ के प्रति भी तादात्म्य हो जाता है, तो पदार्थ के प्रति तादात्म्य हो जाता है तो वो वही बन जाता है। आप देखिए कि आप एक घड़ी नहीं खरीद लाए, बहुत मूल्यवान घड़ी लाए, तो क्या होता है, घड़ी में आपका तादात्म्य हो जाता है। बार बार घड़ी देखते हो, बार बार देखते हो। कोई कहीं भी जाते हैं तो आप ऐसे टाइम वो पूछता नहीं है तब भी आप देखते हैं कि भाई कितना बजा। तो आप वो दिखाना चाहते हैं कि मैं नई घड़ी लाई हूँ, मैं मूल्यवान घड़ी लाई हूँ। तो घड़ी के साथ इतना तादात्म्य हो गया है कि उसी को, इसी कपड़े की बात है, कपड़े नए कपड़े पहने हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे ये चीज कैसी है, वो उसके साथ एक मेक हो जाते हैं, वो तादात्म्य भाव है। लेकिन आज तक हमारा परम तत्व के साथ तादात्म्य नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए परम तत्व के साथ क्या, एक तो पहला परम तत्व का स्वरूप नहीं जानते, दूसरा परम तत्व क्या है, उस कैसे वहां पहुंच सकते हैं उसकी प्रक्रिया की पता नहीं है, और तीसरा उसमें अपार शक्ति अपार आनंद पड़ा हुआ है वो भी नहीं जानते। इसलिए मैंने ये कहा था कि अज्ञात दुख में भी हमें सुख का मोह के कारण आनंद आता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये भले ही दुख है लेकिन पता तो है कि दुख है, और जो नहीं जानते हैं सुख है या नहीं है वो तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए उसके लिए क्यों प्रयत्न करें। ये मूर्खता है हमारी, और ये मूर्खता के कारण हम परम तत्व के साथ एकात्म भाव, तादात्म्य भाव जोड़ नहीं पाते हैं, और जोड़ नहीं पाते इसलिए समय व्यतीत हो रहा है। ओके 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 अंकल, और एक शॉर्ट में थोड़ा सा समझा सकते हो फिर से कि इंद्रियों को संयमी रखना? इंद्रियों को संयमित रखने का अर्थ ये है कि हम जो हमारी जो इंद्रियां हैं उसको विषय के प्रति जो हमारा हो रहा है, इंद्रियां दौड़ रही है, विषय के प्रति दौड़ रही है। मतलब हम हर चीज देखते हैं तो नई चीज देखते हैं। आज आप देखिए कि टीवी में और स्मार्टफोन में जो एडवर्टाइजमेंट आता है, एक बात आप देखिए कि एक अपने स्मार्टफोन में एक आध चीज का आप ऑर्डर कीजिए और दूसरे दिन आपको आज का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विकास हुआ है उससे क्या होता है कि हर रोज आपके फोन में वो चीज आज दिखाई देती है कि आपको ये चाहिए। ये आपने शूज के लिए, मान लो आपने शूज के लिए एक बार पूछा और आपने खरीद लिया, आपकी बात तो समाप्त हो गई, लेकिन आपको उत्तेजित करता रहता है ये जो इंटेलिजेंस। तो हमारा मन वहीं दौड़ता रहता है, वो देखते हैं इसलिए दौड़ता है।
तो संयमित करने का मतलब है कि भाई हमें चाहिए ही नहीं, हमें भले ही आए जितनी भी चीजें हमारे सामने आए, लेकिन मेरे काम की है ही नहीं। अब वो मैंने सब कुछ त्याग दिया है, वो मुझे परेशान करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो अब परेशान होना नहीं है। तो इंद्रियों को संयमित करने का मतलब है, ये केवल मैंने आंख की बात कही, इसी तरह स्वाद की, इसी तरह रूप शब्द की, उसी तरह स्पर्श की, वो बातें जब हम संयमित करेंगे तो हमारा मन जो है वो उसकी कांक्षा नहीं करेगा, अपेक्षा नहीं रखेगा। मतलब कंट्रोल करना कह सकते हैं, राइट? संयम मतलब कंट्रोल ही है, पर ओके। सम्यक कंट्रोल। संयम का अर्थ है सम्यक रूप से, मतलब मीनिंगफुल करना, संयम कंट्रोल करना। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्रदीप भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। बहुत अच्छा स्वाध्याय, जिंदगी में पिवटल बन सकता है। तो दो प्रश्न थे मेरे, एक तो आज कई श्लोक नंबर किए आपने, और बड़ा प्रश्न वो है कि इसकी जो ट्रांसक्रिप्ट, फुल ट्रांसक्रिप्ट बन सके तो हम लोग वारंवार उसका अभ्यास त्वरा से कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इसकी फुल ट्रांसक्रिप्ट कैसे बनाए। आज 28, 29, 30, 31 4 श्लोक लिए हैं आज। फिर से कहिए। 28, 29, 30 एंड 31। ओके, आभार। और ट्रांसक्रिप्ट की बात जो आप कह रहे हैं वो हम नील भाई को कह सकते हैं, उसको जल्द से जल्दी से करवा सकें। यस यस, सो प्रदीप भाई हम ट्रांसक्रिप्ट प्रिपेयर कर ही रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन में जाके देखो तो वहां सब लेक्चर्स की ट्रांसक्रिप्ट अपलोडेड है। कुछ 40 लेक्चर तक की हमारी सभी ट्रांसक्रिप्ट अपलोडेड है। वो तो आप नील भाई, वो ट्रांसक्रिप्ट है, वो बहुत समरी रूप है, उसमें बहुत सारा मिस होता है। वो नॉर्मली काफी है, मगर आज का जो स्वाध्याय है वो इतना पिवटल है कि एक एक शब्द फिर से पढ़ना जरूरी है। उसमें कुछ मिस करने जैसा है जी प्रदीप भाई, हम इसके ऊपर एक्चुअली तो जीतू भाई के हर एक लेक्चर में कुछ भी मिस करने जैसा नहीं है, यस, एंड आई एग्री विद दैट। यस यस यस, तो सो हम आज का कोशिश स्वाध्याय करेंगे कि को मैक्सिमम। एक्सप्रेशन करके जब फुल ट्रांसक्रिप्ट बना सको तो बहुत अच्छा। श्योर श्योर प्रदीप भाई, विल डू दैट। आभार। थैंक यू। हाँ, जैन भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई, प्रणाम जीतू भाई। अरे મહેન્દ્રભાઈ જે ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે શિવોહમ ની સામે તમે જે હું બુદ્ધિ નથી, અહંકાર નથી વગેરેનું આપણે બી રટણ કરવું જોઈએ, તો એનો એક બીજા એક વિચારણા કે જે કહીએ ને કે વિધેયાત્મક સ્વરૂપની સાથે નિષેધાત્મક સ્વરૂપ, એટલે કે સપોઝ આપણે જે મોક્ષનું રટણ કરીએ છીએ તો એની સામે પહેલા સંસારની અસરતાનું બી રટણ હોવું જોઈએ, એનું સ્વરૂપનું ભાન હોવું જોઈએ, તો તમને પરફેક્ટ મોક્ષનું સ્વરૂપનું ભાન થાય. નહીં તો મોક્ષનું રટણ કરતા કરતા સંસારની અસરતા વચ્ચે આવવાની જ છે. તો બેવ વિધેયાત્મક અને નિષેધાત્મક સ્વરૂપ એ રીતે બેવ રીતે વિચારી શકાય. हाँ जैन भाई, ये जो शिवोहम, ये शिवोहम षटक हैं, 6 श्लोक का ये स्तोत्र है। इसमें दोनों बात आ गई है कि क्या नहीं हूं और क्या हूं। मतलब निषेधात्मक की बात उसमें कही है कि मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं न पदार्थ हूं, ना मैं ये हूं ना वो हूं, वो सारी बातें आई। पर क्या हूं वो बात भी आ गई कि शिवो हूं, मैं तो मैं मंगल हूँ, मैं कल्याण हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो बात भी आ गई। मतलब संसार नहीं हूँ तो क्या हूँ, आत्म तत्व हूँ, शिव हूँ, कल्याण हूँ, मोक्ष मुक्त हूँ। तो ये दोनों बात उसमें बताई गई है, लेकिन हम लोग केवल शिवो हम रटते हैं, उसके पर निषेधात्मक बात नहीं लेते हैं, या निषेधात्मक लेते हैं तो विधेयात्मक की चिंता नहीं करते हैं। हम तो जब दुख आता है तो वो बोलने लगते हैं कि देखो ना, सब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ये मतलब पत्नी चली गई, मेरे पुत्र चले गए, अब मैं बच गया हूँ, ये मैं
मतलब ये उस समय केवल नकारात्मक बातें होती है, इसलिए दुख मुक्त नहीं हो पाते हैं। दुख का दूसरा स्वरूप वहां दिखाई देता है। तो यहाँ दोनों बात कही गई है, इसलिए ये शिवोहम स्तोत्र एक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है। हाँ, એટલે 360 ડિગ્રી આવી જાય, એનો પૂર્ણ વ્યૂ આવી જાય છે. પરફેક્ટ. અને સર બીજું એક આજે ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાનું સંક્ષેપમાં એમ કહી શકાય ને કે વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ અને નિવૃત્તિમાં વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ. हाँ, ये बात तो ले सकते हैं हम, लेकिन इंद्रियों की जो यहाँ संयमित करने की बात है, शुरुआत है, अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो वृत्ति की बात आएगी आगे जा करके। लेकिन हम लोग इंद्रियों को संयमित कर लें और वृत्तियों के पर हम ध्यान ना दें तो इंद्रियां फिर प्रगाढ़ बन करके भागेगी, मतलब दौड़ेगी। जब आप वहां से आसन पर पे उठेंगे तुरंत ही खाने के लिए, तुरंत ही रूप देखने के लिए या फिर अन्य क्रियाओं में दौड़ने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि संयमित करना है, उसके बाद हम वृत्ति की बात भी करेंगे, निवृत्ति की बात भी करेंगे और प्रवृत्ति निवृत्ति कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी वो भी बात देखेंगे। लेकिन यहाँ जो एक अलग मार्ग पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं वो मार्ग है कि भाई तुम छोड़ तो दोगे, संयम आसन पर बैठ गए, आसन पर बैठ करके आपने संकल्प कर लिया कि 2 घड़ी तक या 2 सामायिक 3 सामायिक 4 सामायिक तक बैठ जाओगे। लेकिन हमने कितने लोगों को देखा है, अपने पर भी हमने देखा है कि हम जैसे ही कटासने पर से उठते हैं, आसन से उठते हैं, वैसे ही हम छटपटाने लगते हैं, मतलब विषयों की तरफ भागते हैं। जैसे बेल बजने पर बालक जब क्लासरूम में से दौड़ता है, उसी तरह हमारी इंद्रियां दौड़ती हैं जो हमारे आसन पर से उठते हैं। तो ये हमारा अनुभव रहा है। उसका मूल कारण वृत्तियों की शांति नहीं हुई है, वृत्तियां अंदर पड़ी है, वृत्तियों दबा करके बैठ गए। इसलिए जब हमारा सामायिक खत्म होता है, भागते हैं, हम दौड़ते हैं और हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है कि और लोग तो सामायिक नहीं करते हैं, मैं सामायिक करता हूं तो मेरे लिए आपको एक्स्ट्रा सारे बातें देखनी चाहिए, ये अपेक्षा बढ़ जाती है हमारी। हम घर में बोलते भी हैं कि हम धार्मिक हो गए, इसका मतलब ये है कि आप हमारा ध्यान ना रखें, हम आपको तो और ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आती है। तो हमें बहुत ही यहाँ जो बात कही कि भाई ये सब बातें छोड़ दो, तुम आप इतना मानो कि आप परमात्मा हो, आप ये इतना ही स्मरण में लाओ कि मैं क्या हूँ, परमात्मा हूँ। तो क्या परमात्मा ये तुच्छ बातों के लिए दौड़ेगा? नहीं तो नहीं दौड़ता है। परमात्मा तो परम तत्व है, तो मैं भी परम तत्व हूँ, तो मैं ऐसी तुच्छ क्रिया क्यों करूं? ऐसे भाव तुरंत आ जाएंगे। इसलिए यहाँ एक बहुत बड़ी चाबी दे दी है पूज्यपाद देवानंद जी ने कि जब आप अपने आप को इतना ऊंचा समझोगे तो तुच्छ बात कभी कर नहीं पाओगे। एक तादात्म्य आना चाहिए, एक मयता, तल्लीनता, एक दूसरे के प्रति आ जाना। जब आप स्वयं अपने आप को शक्तिशाली समझने लगते हैं, स्वयं अपने आप को सामर्थ्यशाली समझने लगते हैं, तो सारी क्रिया बदल जाती है। हमारे जीवन में हमने कई बार ये अनुभव किया है। और जब हम डरते हैं, कांपते हैं, हम निराश हो जाते हैं, तो वही काम हम नहीं कर पाते हैं, वही काम हम भागते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो भावना का जो महत्व है वो यहाँ एक अलग रूप से दर्शाया है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सो जीतू भाई, यहाँ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, तो हम विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और जीतू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इतने सुंदर स्वाध्याय के लिए। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्वनु मंगल भाव, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामिनी सर्व जीवे सवे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन केणि, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम जीतू भाई, सभी को प्रणाम।